बसंत पंचमी के मौके पर आज महाकुंभ में अमृत स्नान चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त यहां पर मौजूद है। आस्था का जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। दिव्य और भव्य कुंभ की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जल्दी से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान चल रहा है। महानिर्वाणी अखाड़ा ने अभी स्नान किया है, अटल अखाड़ा ने भी स्नान कर लिया है। तो एक एक करके सभी जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। अटल अखाड़ा ने स्नान किया है, महानिर्वाणी अखाड़ा ने भी स्नान कर लिया है। तो आप तस्वीरें लगातार यहां से देख रहे हैं और आज भी इसी तरह का अनुमान है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। मौका बहुत खास है और इसी वजह से व्यवस्था के लिहाज से भी देखा जाए, चूंकि एक तरफ अखाड़ों का स्नान चल रहा है और दूसरी तरफ जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं वो भी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, धीरे धीरे करके और बहुत ही सादगी के साथ जो सभी अखाड़े हैं वो यहाँ पर अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अटल अखाड़ा ने अभी तक स्नान कर लिया है, महानिर्वाणी अखाड़ा ने भी स्नान कर लिया है। क्योंकि बसंत पंचमी पर यह अमृत स्नान हो रहा है और ऐसे में यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्था को देखते हुए और खास तौर पर चूंकि आज मौका और खास आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नागा साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दराज से तमाम साधु संत महंत पहुंचते हैं। उसके साथ साथ तमाम श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिव्य भव्य अलौकिक है कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये साधु संत महात्माओं का जो हुजूम है ये बता रहा है कि किस तरीके से तमाम जो अखाड़े हैं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ। ये देखिए, ये सनातन का वो अभ्यंगम दृश्य है जो सिर्फ और सिर्फ आपको महाकुंभ के दौरान देखने को मिलेगा। ये तमाम साधु संत जो वर्षों की तपस्या पहाड़ों पर करते हैं और तपस्या करने के साथ साथ जब महाकुंभ का पावन अवसर आता है तो उस अवसर पर ये हर हर महादेव के उद्घोष के साथ साधु संत महान, ये अद्भुत तस्वीरें सबसे पहले भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हर हर महादेव के उद्घोष के साथ साधु संत महान और तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस हुजूम में शामिल हैं, जो ये बता रहे हैं कि सनातन कितना ज्यादा दिव्य भव्य अलौकिक है। दुनिया भर में जिस सनातनी परंपरा का लोहा माना जाता है, उस परंपरा को अगर आपको देखना है तो आपको महाकुंभ में आना होगा और महाकुंभ में आकर ऐसी अद्भुत तस्वीरें देखने का, ऐसे साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। तो सीआरपीएफ के घेरे में जो अखाड़े हैं वो निरंतर अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, छोटा छोटा जो सनातनी सबसे परंपरा का जो भक्त है वो जो है वो भक्त भी जो है अमृत स्नान के लिए जा रहा है। तो ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको भारत 24 पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये कहा जाता है कि कोई भी अखाड़ा हो जो अमृत स्नान के लिए जाएंगे वो नागा साधु होंगे। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि जब महाकुंभ का पावन अवसर आता है तो ऐसे अवसर पर ही इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और जब ये पर्व समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ये लोग वापस अपनी गुफाओं में पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो ये अद्भुत अलौकिक दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से तमाम साधु संत महान एक स्वर में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जो है अमृत स्नान के लिए जाते हुए, ये वो सनातन का दृश्य है जो सिर्फ और सिर्फ आपको महाकुंभ के दौरान देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें काफी अलौकिक है, भव्य है, दिव्य है और इस पल को जी लेना चाहता है हर एक श्रद्धालु। वो कोशिश कर रहा है कि प्रयागराज पहुंचे और जो नहीं पहुंच पा रहा है, भारत 24 लगातार उन लोगों तक वो आनंद की अनुभूति वो कर सके घर बैठे, ये कोशिश भारत 24 कर रहा है। और हरेंद्र भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। तो नीलेश के जरिए हरेंद्र हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बताने की दर्शकों को कि किस तरीके से अखाड़े से साधु संत निकल रहे हैं, अपने अपने शिविरों से निकल रहे हैं और संगम पहुंच रहे हैं। लेकिन चूंकि मौका ये वसंत पंचमी का है, वसंत पंचमी के मौके पर जो स्नान करने की एक परंपरा हमेशा से रही है। अमृत स्नान तो चलिए साधु संत जन करते, लेकिन स्नान जो है वो आम लोगों की ओर से भी किया जाता है और ये परंपरा रही है। तो काशी में क्या कोई मां सरस्वती को समर्पित कोई मंदिर भी है, ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि काशी तो एक ऐसी काशी जो है एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पग पग पर कोई ना कोई मंदिर जरूर मौजूद है। तो क्या ऐसा कोई विशेष महत्व रखने वाला ऐसा कोई मंदिर जहाँ पर मां सरस्वती विराजती है और वहाँ पर खास कोई आयोजन हो रहा है बसंत पंचमी पर? पूरी जो काशी की भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल सरस्वती यानी कि ज्ञान का स्वरूप ही है। वैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पहले
काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के पहले सरस्वती फाटक था। सरस्वती फाटक का प्रवेश करके ही लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाया करते थे। और वैसे सरस्वती का मंदिर यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, जो कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने माँ सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले माँ सरस्वती के एक मंदिर का स्थापना किया था। और संयोग से आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है, क्योंकि 125 वर्ष के सफरनामे को तय करके आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी लगभग 1.25 साल का हो गया। और वहाँ तमाम विभागों और तमाम संकायों, तमाम संस्थानों से आज सैकड़ों जीवंत झांकियां निकलेगी, जो बहुत ही अलौकिक होगा। वैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा इस शहर में जो 5 यूनिवर्सिटियां आती हैं, काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, तिब्बतीयन केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान है, एक जामिया करके विश्वविद्यालय यहाँ पे है। यहाँ पे सारे जगहों पे माँ सरस्वती की प्रतिमा इन सारे विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है, जहाँ बड़ा विधि विधान से नियमित पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि आज बसंत है और बसंत ऋतुराज का भी आज बसंत का ही दिन है। तो आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 घाट पे है, जहां ब्रह्म बेला से ही लाखों की संख्या में लोग मां गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और चूंकि प्रयागराज महाकुंभ से जो पलट प्रवाह हो रहा है, लगभग 25 से 30 लाख की संख्या में लोग काशी की ओर रुख कर रहे हैं। चूंकि काशी देश और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ सारे देवी देवता बिल्कुल हर घाटों पे, हर पेड़ पौधों पे, हर गलियों में निवास करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे पूरे दुनिया में लोग जीने के लिए रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में काशी एक ऐसी धरती है कि जहाँ मरने की इच्छा लेकर के लोग आते हैं। तो अलौकिक और वो नव्य और वो भव्य काशी है कि जहाँ 7 वार और 9 त्योहार का विधान है। तो काशी वैसे सांस्कृतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी और ज्ञान के रूप से भी हमेशा दिव्य प्रकाश से पूरी सृष्टि में बिखेरती रहती है। आलोक मालवीय हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त तमाम जानकारी देने के लिए। आलोक मालवीय के पास भी चलते हैं। आलोक, इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं? देखिए, लगातार जो जानकारी है, चाहे आम लोगों के नहाने की है, स्नान करने की हो, या फिर अखाड़ों से साधु संतों के स्नान करने की जानकारी दे रहे हैं। आपसे कुछ प्रशासनिक जानकारी भी हम यहाँ पर चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं, और जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं आज स्नान करने के लिए आने के लिए, उनको कुछ जानकारी की प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट को किस तरीके से संभाल लिया, क्योंकि मौनी अमावस्या को जो एक छोटी सी एक अप्रिय स्थिति बनी थी, वो स्थिति इस बार नजर ना हो पाए। इसको लेकर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या विशेष तैयारी की गई है? क्या अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आलोक जिससे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, संपर्क टूट गया ऐसा लगता। तो एक बार फिर से नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, जैसे कि पिछले बार हमने यहाँ पर देखा था कि घाटों पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, मुझे लगता है कि भीड़ आज भी है, लेकिन एक अलग परिवर्तन, एक अलग बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। वो ये कि भीड़ एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, भीड़ तो है लेकिन बटी हुई है, डिवाइडेड है, डाइवर्टेड है। तो क्या अखाड़ों के लिए भी कोई विशेष ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अखाड़ों में भी, क्योंकि कई बार अखाड़ों में भी टकराव हो जाता है, तो वहां पर भी क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम है, या फिर वो अपने तरीके से अपनी पेशवाई निकालते हैं और जो निर्धारित समय में है उस दौरान कोई और नहीं आ पाता है? कैसे सब चल रहा है वहां पर? देखिए, मैं इस समय अखाड़ा मार्ग में ही मौजूद हूं और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जूना अखाड़े की तस्वीरें हैं। और जूना अखाड़े के जो साधु संत महंत हैं, वो अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अखाड़ों को अलग अलग समय दिया जाता है अमृत स्नान के लिए। तो अब जो है जूना अखाड़े का समय नजदीक आ रहा है, तो जूना अखाड़े के जो साधु संत महंत हैं और जो नागा साधु हैं, वो अमृत स्नान के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखें कि कितनी ज्यादा दिव्य भव्य अलौकिक हैं, क्योंकि तमाम साधु संत महंत जो है रथों पर सवार होकर यहाँ से अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही है कि सनातन का ये महापर्व है। गाजे बाजे के साथ जो है साधु संत महंत
अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जो साधु संत महंत हैं, जो अखाड़े हैं, वो अलग अलग समय पर जो है स्नान के लिए जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि आज जो सनातन का महापर्व है, वो महापर्व की अगर हम बात करें तो महापर्व के दौरान अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरीके से जो रथों पर सवार साधु संत महंत हैं, अखाड़ों से जुड़े हुए जो नागा सन्यासी हैं, वो जो है अमृत स्नान के लिए निकल रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके का ये अद्भुत विहंगम दृश्य है जो आपको सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के दौरान देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो इस महाकुंभ की बात करें तो आकर्षण का केंद्र है वो नागा साधु है, और नागा साधुओं का जत्था सबसे आगे दौड़ते हुए अमृत स्नान के लिए गया हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए कि तमाम जगत गुरु महामंडलेश्वर, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो भी सनातनी परंपरा में डूबे हुए आस्था की डुबकी लगाने के लिए अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि ये सनातन का महापर्व है और सनातन के महापर्व को जानने के लिए, समझने के लिए देश और विदेश से तमाम श्रद्धालु हर हर महादेव के उद्घोष के साथ त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये सनातन का महापर्व किस तरीके का दिव्य भव्य अलौकिक है, क्योंकि ये जूना अखाड़े की अमृत स्नान के लिए पेशवाई है। और अमृत स्नान के लिए पेशवाई की अगर हम बात करें तो तमाम श्रद्धालु हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम? Bulgaria. हाउ इज फीलिंग कुंभ? Sorry? हाउ इज कुंभ? Amazing. Such a blessing to be here. Such a beautiful energy. We are just blessed to be here. आर यू फ्रॉम? Same place. It's life-changing experience. It's amazing. We are very lucky to be here. Har har. विदेशी श्रद्धालु हैं जो बता रहे हैं कि ये अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि इस अमृत स्नान में शामिल होने का सौभाग्य इन्हें मिला है। ये अपने आप में सौभाग्य की ही बात होती है अगर आपको महाकुंभ में आने का अवसर मिले। और महाकुंभ बिल्कुल नीलेश, तो जिस तरीके से इस महाकुंभ के पावन पर्व पर स्नान करने के लिए अब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे, उसी तरीके से विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और यही तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे दर्शकों को कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, साथ में कई अलग अलग देशों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, अपने आत्मा को आध्यात्मिक डुबकी लगवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक के पास मनुष्य की योनि में नारायण से निराकार से नर आकार में आए, ये नर से नारायण की यात्रा है, वो नारायण से नर की यात्रा है। तो आज बसंत पंचमी पर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि बिल्कुल नीरस थी, इसमें रस नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं था। तो ब्रह्मा की कमंडल से 5 बूंदे धरती पर आई, उससे सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ वीणा वादनी का। उसने वीणा की झंकार से त्रिलोक को झुकाया, पूरा त्रिलोक झंकार कर उठा। और आज वही बसंत पंचमी पर सरस्वती का उद्गम है और यहाँ पर ओमनी प्रेजेंस है सरस्वती जी, गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर अद्भुत मिलन है। और हम आविर्भूत हैं सब दिगंबर महात्मा स्नान करके, क्योंकि हमें ये इस मानुष जन्म में, हमारे इसी काल में हमें ये सुअवसर मिला कि हम त्रिवेणी संगम पर आज बसंत पंचमी का भी अभिभूत है और हम अपने आप को वी फील ब्लेस्ड टू बी प्रेजेंट हियर सर। आपने आज कुछ आचमन करते हुए, स्नान करते हुए माँ गंगा से क्या मांगा है विश्व कल्याण के लिए? वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशेद दुख भाग भवेत। सारा संसार जो है वो सुखी हो, समृद्ध हो, आरोग्य हो, उनको भक्ति, युक्ति और मुक्ति भगवान दें, इसी मनोकामना के साथ हर हर महादेव। बिल्कुल, तो एक और माँ गंगा है, माँ यमुना है, जिनका प्रवाह प्रयागराज में हो रहा है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम पर उनका मिलन हो रहा है। माँ सरस्वती जो पौराणिक हमारी मान्यता वाली नदी है, उनका संगम हो रहा है। लेकिन साथ साथ जो साधु संत हैं वो भी ज्ञान की गंगा का प्रवाह करा रहे हैं और आम जनमानस को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो भूलते चले जा रहे थे। वो बता रहे हैं किस तरीके से सनातन के महात्म्य को बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं वो कि सनातन को आपको जीना है, सनातन पद्धति क्या है, वो तमाम जानकारियां वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी ज्ञान के गंगा का प्रवाह भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में प्रशासन की ओर से जानकारियों का प्रवाह आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तो हमारे साथ आलोक भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो संगम क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में आम लोगों को जानकारी कैसे दी जा रही कि वो किस तरीके से घाट पर पहुंचे,
कहाँ स्नान करें, किन किन जगहों पर स्नान करें, कितने दिन स्नान करें, ये जानकारी प्रशासन कैसे आम लोगों तक पहुंचा पा रहा है? जी बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज है, ये तीर्थराज प्रयागराज, और तीर्थराज प्रयागराज में कण कण में भगवान का वास है और लगातार यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद है लोगों को रास्ता बताने के लिए। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार रास्ता बता रहे हैं और रास्ता बताने के साथ उनकी सेवा भी कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि संगम नगरी प्रयागराज में पूरे जो 33 कोटि देवता है उनका वास होता है, और ये 33 कोटि देवताओं के वास के लिए सभी का जो स्वागत है, अभिनंदन है, वो संगम नगरी प्रयागराज के लोग करते हैं। फिलहाल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, यानी अदृश्य पंकज जी सरस्वती, यहाँ पर सबसे पहले भारद्वाज मुनि का आश्रम था जो सरस्वती के रूप में पूरे विश्व में विख्यात था। यहीं पर जो पहला यान है वो बनाया गया था, वायुयान, और इस यान से पूरे विश्व को शिक्षा दी गई। और इसके साथ ही शिक्षा के द्वारा लगातार 10,000 ब्राह्मणों का यहाँ पर एक बड़ा सा पूरा गुरुकुल था, और इस गुरुकुल को लेकर यहाँ पर लोग फेमस थे और यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी यहीं पर आए थे और उन्होंने शिक्षा लेकर यहाँ से आगे प्रस्थान किया था चित्रकूट के लिए। तो ये शिक्षा की भूमि है, यानी सरस्वती की भूमि है, और यहीं से पंकज जी सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया था, और यज्ञ प्रारंभ करके यहीं से सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। तो ये पौराणिक भूमि, और इस भूमि पर लगातार संत, महंत, दिगंबर और इसके साथ ही अन्य अखाड़ों के साधु संत आते हैं और शिक्षा की ज्योति से सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। तो इस तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अखाड़ों का स्नान एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु है वो भी स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के साथ सरस्वती जी का पान कर रहे हैं। यानी आज के दिन सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ था, और उस प्रादुर्भाव को लेकर विशेष रूप से त्रिवेणी के संगम में देशी और विदेशी लोग डुबकी लगा रहे हैं। इस बार सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। जी पंकज। बिल्कुल आलोक, आपने बिल्कुल सही बात कही कि माँ सरस्वती की जो विशेष आराधना प्रयागराज में की जाती है, और यही वजह है कि प्रयागराज आज भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। माँ सरस्वती विद्या की देवी और शिक्षा केंद्र इसलिए शायद प्रयागराज है। ठीक है कि आज हम दिल्ली, बॉम्बे और तमाम जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही पुराने समय से ही प्रयागराज को शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचते थे। Where are you from? We are from Ukraine. How is Kumbh? बहुत अच्छा है। आज वसंत पंचमी और स्नान के लिए बहुत सुंदर करना, पूरा परिवार, पूरा संसार के लिए कि पूरा संसार में लड़ाई खत्म है, ये हमारा संकल्प आज का है। ये देखिए दूसरे भी श्रद्धालु, इनके हाथ में शंख है, और शंख को लेकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जो है त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते हुए ये श्रद्धालु जो अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से इस महापर्व में ये शामिल होने के लिए आए हैं। Where are you from? From Ukraine. How is Kumbh? What are you thinking about Indian culture and Sanatani parampara? I love Indian culture and I love our Guruji, Mahayogi Palot Babaji ki Jai! Har har! Har har! Har har! ये सनातन को जोड़ने की ताकत है कि किस तरीके से जो विदेशी श्रद्धालु हैं हाथ में शंख लेकर बजाते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ इस सनातन के महापर्व में शामिल होने के लिए तमाम जो विदेश से आए हुए हैं सनातन धर्म को समझने के लिए श्रद्धालु ये बता रहे हैं कि भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता, हमारे साधु संत ऐसे ही विश्व कल्याण की बात नहीं करते, वो दिखाई भी देता है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि हिंदुस्तान ने हम लगातार पिछले 2 से ज्यादा सालों से देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन ये भारत है, ये सनातन धर्म है
जो रसिया और यूक्रेन दोनों जगह के लोगों को प्रयागराज में जोड़ रहा है। तो देखिए, भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जाता। आप देखिए नीलेश, आपने खुद यहाँ पर जो श्रद्धालु अलग अलग देशों से आए उनकी बातें सुनाई आपने। यूक्रेन के श्रद्धालु भी पहुंचे थे, तो रसिया के श्रद्धालु से आपने बात की। रशिया यूक्रेन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, उनके लोग आपस में युद्ध लड़ रहे हैं इस वक्त में। लेकिन ये प्रयागराज है, ये महाकुंभ है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, जहां पर रूस और यूक्रेन को भी एक कर दिया गया है। तो यही महात्म्य है, यही एक खास बात है सनातन धर्म की, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। नीलेश, अखाड़ों में जो स्नान की प्रक्रिया अखाड़ों में चल रही है, तो क्या बहुत सारे ऐसे विदेशी लोगों को, मेहमानों को भी मौका दिया जा रहा है, या फिर वो जो अखाड़े स्नान कर लेंगे तब वो जो विदेशी मेहमान उनके आए हुए वो स्नान करेंगे, या फिर उन्हें भी साथ साथ मौका दिया जा रहा है नहाने का? हम दिखाएंगे कि सनातनी परंपरा में शामिल होने के लिए, अमृत स्नान में शामिल होने के लिए तमाम जो विदेशी श्रद्धालु हैं उनको भी अखाड़ों के साथ स्नान करने का मौका दिया जा रहा है। तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ में आकर कैसा लगा। वेयर आर यू फ्रॉम? Russia. हाउ इज फीलिंग? Amazing. बसंत पंचमी, अमृत स्नान, यू गोइंग? Important day. रसिया से हैं, रसिया से हैं। ये बता रहे हैं कि टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, यानी कि आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पूरा जो है रथ जो है विदेशी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, जो ये बता रहा है कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का लोहा जो दुनिया सदियों से मानती आई है, उसकी तस्वीरों का जीता जागता ये उदाहरण अपने आप में ये दिखा रहा है कि किस तरीके से संतों महंतों का ये अद्भुत समागम के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं का आस्था की डुबकी लगाते हुए वो दृश्य, और तमाम साधु संत महात्माओं का रथ पर सवार होकर त्रिवेणी संगम की ओर जाना, ये दर्शा रहा है कि आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। और इस पावन अवसर पर तमाम साधु संत महंत जो है एक साथ एक स्वर में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, नमामि गंगे के उद्घोष के साथ धीरे धीरे करके त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। ये देख सकते हैं कि महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य, ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखने का मौका ठीक 12 साल बाद आता है। वो 12वां साल इस बार फिर से आया है। 144 साल के बाद ये अद्भुत मौका मिला प्रयागराज में। वो तस्वीरें लगातार नीलेश और हमारे तमाम सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको महाकुंभ प्रयागराज से महा कवरेज भारत 24 पर आप लगातार जारी रहेगा।